Hello friends, welcome to our idiom online classes on YouTube channel NL Sir Psychological Hub. I am Diksha Sharma. जैसा कि हम लोग EVS NCERT के मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू रख के आज फिर हम अलग कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ओके, जो भी आपको इम्पोर्टेंस लगे उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसलिए वहाँ के घर जो होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। घर के अंदर बारिश का पानी ना आ पाए, इसलिए वहाँ के घर क्या होंगे, ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनेंगे। और एग्जाम में हो सके 3 या 3.5 मीटर लिखे, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, ठीक है। देखिए दूसरा, असम में घर बांस के खंभों और लकड़ी के बने होते हैं। इस प्रकार पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ओके, और उन छतें जो होती हैं वो ढलान वाली होती हैं, क्योंकि बारिश का पानी स्टोर ना हो पाए, वो आराम से फ्लो हो जाए नीचे की ओर, इसलिए वहाँ की छतें क्या होती हैं, ढलान जैसी बनी होती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंस है, पूछा भी गया है, हो सके रिपीट भी हो जाए क्वेश्चंस। ओके, अब सेकंड है मनाली का। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, साथ में क्या हो, बर्फ़ भी गिरते हैं। ओके, इसलिए मनाली के घर जो होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, और उनकी छतें भी क्या होती हैं, ढलान जैसी होती हैं कि बर्फ़ या बारिश का पानी क्या हो, स्टोर ना हो पाए, इसलिए उनकी छत क्या होती है, ढलान जैसी बनी होती हैं। ओके, अब राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में सबको मालूम मालूम है कि बारिश बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए वहाँ के घर जो होते हैं वो मिट्टी की मोटी दीवारों की बनी होती हैं। ओके, और ये जो घर होते हैं उसी को मिट्टी की सहायता से लोग लीप के, पोत के और कुछ कलर की सहायता से लोग बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं अपने घरों पे। ओके, ये आप देख सकते हो पिक्चर में। ओके, तो ये लोग अपने घर को सजाते हैं मिट्टी की सहायता से और कलर से। ओके, इनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ओके, तो राजस्थान में गर्मी से बचाने के लिए ये लोग क्या होते हैं, घर को मिट्टी से बनाते हैं। अब देखिए लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है, लेह है। ओके, तो वहाँ के घर जो होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं और 2 मंजिलें होती हैं। क्लियर। तो एग्जाम में लद्दाख दे के पूछे या लेह पूछे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो वहाँ के घर क्या होंगे, 2 मंजिलें होंगे और पत्थर की बनी होंगी, जिनकी फर्श और छतें जो होती है लकड़ी की बनी होती है, और छत क्या होंगी, समतल होंगी। क्लियर। और नीचे की मंजिल पर क्या होंगे, ज़रूरत का सामान लोग रखते हैं और जानवर को रखते हैं। तो सेकंड मंजिल पे कौन रहेगा, वहाँ के लोग रहते हैं। ओके, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। ओके, तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में चाय को क्या कहते हैं, कहवा बोला जाता है, या चाय को कहवा कहा जाता है। ओके, तो कहवा में क्या स्पेशल है, तो वहाँ के जो कहवा या चाय में इलायची, बादाम, केसर, अन्य चीज़ मिलाए जाते हैं। ओके, और ये वहाँ पे बहुत फेमस है। सेकंड है हाउस बोट। जो हाउस बोट होती हैं, ओके, वो लकड़ी की बनी होती हैं, और ये अन्य घरों से क्यों अलग है, क्योंकि ये पानी में तैर सकती है, जबकि अन्य घर आप देखिए हो कि वो एक जगह स्थिर होती हैं, जबकि हाउस बोट जो होते हैं वो पानी में तैर सकती हैं। ओके, इसलिए ये अन्य घरों से क्या है, अलग होती हैं। बर्फ़ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। ओके, तो ये बर्फ़ के बने घर जैसे आर्कटिक या पोलर एरिया पे जो होते हैं, वो लोग वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, बर्फ़ के घर बनाते हैं। तो उस घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जलवायु के अकॉर्डिंग हर जगह, मतलब अलग अलग राज्य में लोग सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीके से अपना घर बना रहे हैं, अपने को सेफ रखने के लिए। जैसे असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग ने क्या किया कि घर को 10 से 12 फुट ऊंचा बना दिया। मनाली में बर्फ़ और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के घर जो होते हैं पत्थर की बनी होती है और लकड़ी और ढलान वाली होती हैं। इसी प्रकार राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए, राहत पाने के लिए घर जो होती हैं वहाँ की मिट्टी की बनी होती हैं, और पोलर एरिया पे आर्कटिक क्षेत्र में रहने के लिए लोग क्या होते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, इग्लू है। ओके, तो ये आपने कुछ घर के टाइप्स देखा जो जलवायु के अकॉर्डिंग जो हो रहे हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि अलग अलग राज्य में जो हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए किन किन साधन या किन किन तरीक़ों का यूज करके अपना स्कूल जाते हैं। ओके, तो कुछ राज्यों के हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहला असम है।
तो असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो वहाँ चारों तरफ जो है घुटनों तक पानी भर जाने के कारण जो है वहाँ के बच्चे जो है बांस और रस्सी के बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे बांस और रस्सी के बने इस पुल पर पार करके स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में स्कूल जाने के लिए बच्चे किसका यूज़ करेंगे? तो लद्दाख में गहरी नदी को पार करने के लिए बच्चे ट्रॉली का उपयोग करते हैं। ये ट्रॉली क्या है? ये लकड़ी से बना झूला होता है। ओके, इस प्रकार। तो ये जो होते हैं ट्रॉली जो होते हैं, ये रस्सी जो होती है वो लोहे की बनी होती है वैसे। ओके, और पुली की सहायता से ये जो होते हैं ट्रॉली उस पर जो होता है सड़क के एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं ले जाते हैं। तो एक ट्रॉली में 2 से 4 बच्चे आ जाते हैं आराम से। तो ये वहाँ पे लद्दाख में स्कूल जाने के लिए बच्चे ट्रॉली का उपयोग करते हैं। ओके, केरल में नदी को पार करने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। और ये वल्लम क्या है? तो वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है केरल में। क्लियर? तो ये भी सब एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इम्पोर्टेंस है। गुजरात में जुगाड़ गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है। ओके, तो जो कि आगे से तो आपका मोटर बाइक जैसे दिखाई देगा और पीछे जो होती है वो लकड़ी की फट्टों से बनी होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताए गए हैं कि जिसके आधार पर हम पहचान पाते हैं कि कौन से जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देने वाले होते हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंडे देने वाले हैं। तो वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या क्या हैं जिसे आसानी से पहचाना जा सके? तो पहला है कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ओके, और उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। क्लियर? मीन्स जिन जानवर के कान आसानी से हम देख सकते हैं या बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर या खाल पे बाल भी होंगे तो वैसे जानवर बच्चे देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय। ये सभी जानवर आप देखे होंगे कि उनके कान आप बाहर दिखाई देते हैं। क्लियर? तो ये जानवर इनके शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं, खाल पे बाल पाए जाते हैं, तो ऐसे जानवर क्या होंगे? बच्चे देने वाले होते हैं। अब जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते, ओके, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वैसे जानवर अंडे देने वाले होते हैं। जैसा कि क्लासिफाइड किया गया है मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर। तो जिन जानवर के कान आसानी से नहीं दिखाई देते, कान होते हैं जैसे होल के रूप में होंगे, या कुछ जानवर के कान जो होते हैं छिपे होते हैं जिनको आसानी से देखा नहीं जा सकता। ओके, तो और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। और कुछ लेकिन पक्षियाँ होती हैं जैसे बर्ड्स होती हैं, उनमें बाल की जगह पंख होते हैं। ओके ओके, तो ऐसे जानवर क्या होंगे? वो अंडे देने वाले होते हैं। जैसे इसमें आपके एग्जांपल दिए गए हैं, ये सभी मेढक हो गए, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गौरैया। ओके, तो ये जानवर में क्या होते हैं? कान आपको आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, कान होते हैं होल के रूप में होते हैं, या कई जानवर के कान छिपे होते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होता। और बर्ड्स में जो बाल की जगह पंख पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देने वाले होते हैं। क्लियर? अब हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला आपका है दिसंबर 2019 में पूछा गया है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ओके, बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाई जाती हैं। सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इनमें से सही कथन है। मीन्स ए, बी एंड सी में आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पेयर दिया क्या है? पहला ए है, ए एंड बी। तो देखिए राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ के घर क्या होती है? मिट्टी के घर के बने होते हैं, तो आपका ये सही है। बी, मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि मनाली में घर जो होते हैं पत्थर की बनी होती हैं, और क्योंकि वहाँ बारिश और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है इसलिए वहाँ की घर क्या होती है? पत्थर की बनी होती हैं। सी, देखिए लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, ये भी आपका सही है, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें ए और सी क्या है? पेयर सही है आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तीसरा ऑप्शन, मीन्स ये आपका सही है, ए एंड सी आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब 2016 में पूछा गया है। ओके, तो ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ के जलवायु मौसम की स्थिति के से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान जो है मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, और जो मकान है ज़मीन से लगभग, ठीक है,
3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें जो हैं ढालू होती हैं, ढलान जैसी होती हैं। ओके, ऐसे यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये हम लोग ने पहले देख चुका है। तो बारिश कहाँ पे ज़्यादा होती है? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ पे जो मकान होती है ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंची होती हैं। तो आपने देखा है कि असम में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के मकान ऐसे बने होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2016 में पूछा गया है ये। ओके, कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? कश्मीर, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल? तो कहवा जो है कश्मीर में पिए जाने वाले चाय को कहवा कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। कश्मीर में जो पीने वाले चाय को हम कहवा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये भी मई 2016 में पूछा गया है। ओके, किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और दीवारों को मिट्टी से लिपते पोतते भी हैं और उनके घर की जो छतें होती हैं वो कटीले झाड़े से बने होते हैं। वर्षा बहुत कम होती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो यह क्षेत्र किस राज्य में होने चाहिए? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो हमें मालूम है कि राजस्थान में जो है बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के घर जो होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2016 में पूछा गया है। ओके, यहाँ पे आपका स्थान का नाम दिया गया है और वहाँ उस स्थान पे कैसे घर बने होते हैं उसका तरीका दिया गया है। तो यहाँ पे मिलान करना है घर का उस स्थान से। ओके, तो देखिए ए दिया है मनाली। तो मनाली में हमें मालूम है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ बर्फ़ भी गिरते हैं। तो वहाँ पे घर जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं और उनकी छतें ढालू वाली होती हैं। तो ए का सेकंड ऑप्शन आप दिख रहा होगा, ए का सेकंड ऑप्शन। तो आपको इसमें देखिए ए का। ओके, राजस्थान में जैसा कि वर्षा बहुत कम होती है लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के घर क्या होते हैं? मिट्टी की बनी होती हैं। तो बी का आप देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, असम में जैसा कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ के घर जो होते हैं ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं और वहाँ पे घर जो होती है बांस के खंभों के बने होते हैं। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, और लद्दाख में जो होती हैं पत्थर की 2 मंजिले घर बनाई जाती हैं जिनके फर्श और छतें जो होती हैं लकड़ी की बनी होती हैं। ओके, देखिए तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में आपका सभी सही हैं। ए का सेकंड, ओके, बी का 4 ऑप्शन है आपका सही है, सी का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है एंड डी का 5। क्लियर, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेब 2015 में पूछा गया है। ओके, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए एनिमल्स के, ठीक है, जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इसमें इनके फीचर बताए गए कि इनमें से कौन से इनमें पाए जाती हैं। तो ये जहरीले होते हैं? नहीं, सभी जहरीले नहीं होते हैं। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं? नहीं। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं? नहीं। ओके, वे अंडे देते हैं? ये 4 ऑप्शन आपका सही है। ओके, ये फेब 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, मीन्स ए बी सी डी में कौन से सही होंगे। ओके, तो पहला ए देखिए, जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये आपका सही है। जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी आपके सही हैं। ओके, जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो बच्चे देते हैं, ये आपका गलत है। ओके, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी आपका गलत है। तो ए एंड बी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए एंड बी, 4 ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, ये सितंबर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ दिया है। ओके, तो इसमें नीचे दिए गए पैराग्राफ देखिए और उसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो वो अपने गांव के में बने हुए घर के बारे में बता रहा है कि मेरे गांव में कैसा घर बना होता है। तो मैं गांव में आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जो है धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये गांव होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं ये भी। तो हमें मालूम है कि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर,
तो हम लोग ने मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी देखा और प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस भी हैं उसको देखा, और आप लोग रिवीजन करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ। ओके, बाय बाय।